वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज जैसे ही मैं अपने कॉलेज से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों का मुझे फोन आया था। उसमें से सबसे पहले बच्चे को जो मैंने फोन किया उसने क्वेश्चन पेपर मुझे अपना ओसी का भेजा और बोला सर थैंक यू सो मच, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ऑलमोस्ट उसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। और ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को वाकई में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आया। मैं आपको एक बच्चे का ही क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि कैसे उसने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हुए उसने पेपर दिया है और काफी बखूबी तरीके से उसने ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेंड किया और बाकी सारे आंसर्स को भी अटेंड किया है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे ओसी के क्वेश्चन बैंक से खुश हैं तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी ऐसे ही क्वेश्चन बैंक दूंगा। इकोनॉमिक्स के पेपर के पहले ही आपको ये क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे और जैसे ओसी का आपने करके गया रहेगा, जिसको पता रहेगा, जिसने करके गए रहेंगे ये क्वेश्चन बैंक को, श्योरली उनको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा उस क्वेश्चन बैंक से उसको मोर देन 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। और बहुत अच्छा बच्चा रहेगा जो नीट एंड क्लीन तरीके से जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन सिखाया था उसमें से अगर करेगा तो 90 एंड अबव तो आना उसको तय है। तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जल्द ही मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर आऊंगा। उससे पहले आज के दिन हम पेपर रिव्यू भी कर लेते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाए और आपके दोस्तों को भी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया था उसमें से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। दे दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से बढ़ते हैं कि देखते हैं कौन कौन से बच्चों ने ज्यादा करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से अगर मैं बात करता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वहां पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डैश वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका सबको पता है एफडब्ल्यू टेलर रहेंगे। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेरे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखते हैं उसने कौन कौन सा अटेंड किया है। आई गेस उसने 19 क्वेश्चन सही अटेंड किए, सिर्फ एक ही रॉन्ग हुआ है। थर्ड देखते हैं हम लोग, डोर टू डोर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय ओनली रोड ट्रांसपोर्ट। ये आप सबको पता है कि डोर टू डोर सर्विसेज सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी, आपको पता है सोशल और इकोनॉमिक नहीं करता है बच्चों, ये पॉलिटिकल ही डिसाइड करता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ डैश। तो वहां पे आप लोग देख सकते हो 1986 ही आएगा। तो आपके 5 मार्क्स तो यहाँ पे बन गए। अगर मैं मैच द फॉलोइंग की बात करता हूँ, मैच द फॉलोइंग में आप लोग देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं इसका बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि मेरे स्टूडेंट ने भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 हेड और 1 प्लान, यही आंसर होगा उसका। प्लानिंग की अगर बात करता हूं मैं 6, तो इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आपका 6 ऑप्शन है। वेयर हाउसिंग की बात करता हूं तो 7th वाला ही आएगा, टाइम यूटिलिटी जो आपका समय बचाता है। कंज्यूमर राइट की अगर मैं बात करता हूं तो कंज्यूमर राइट में अगर आपको देखोगे बच्चों, फर्स्ट कंज्यूमर का राइट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। रजिस्टर ब्रांड की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने यही एक गलती की है जो कि इसने दे दिया है रजिस्टर ब्रांड एज अ डिस्ट्रिक्ट नेम, थर्ड वाला। अगर एक्चुअली में इसका आंसर देखोगे आप लोग तो 9th वाला आएगा ट्रेडमार्क, कि नाम को रजिस्टर कराना एक ट्रेडमार्क के अंदर आता है। तो यहाँ पे इसके 1 मार्क्स गए, लेकिन इसको 9 मार्क्स तो अभी तक मिल गए। अगर आपने वहां पे ट्रेडमार्क आंसर लिखा रहेगा तो आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। कोऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ये तो गलत ही होगा, हमको कोऑपरेशन तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन, ये तो नहीं होता है। करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन के द्वारा ओपन किया जाता है, तो इट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी वी कैन फोकस ऑन द कोर एरियाज। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बच्चों, और कंपनी अपने फोकस कर सकती है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर, ये भी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्केटस, तो ये भी सही है बच्चों, ये तो आपने पढ़ा ही रहेगा, लैटिन वर्ड में मर्केटस बोलते हैं उसे। फाइंड ऑड मैन आउट की अगर बात करूं तो सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग, इसमें सबसे अलग वर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। तो नाबार्ड और आरबीआई, सिडबी और एक्सिम में अगर आप देखोगे तो आरबीआई एक तरीके का प्रॉपर सेंट्रल बैंक है, तो वो सबसे ऑड मैन आउट है, तो वो हमारा आंसर रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, तो अगर ये 3 कार्ड देखोगे, डेबिट, क्रेडिट और एटीएम, ये सारे हमारे प्लास्टिक मनी है, बट आधार कार्ड जो है वो आपका एक डॉक्यूमेंट है, तो वो आंसर होगा। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस, रीजनेबल प्रॉफिट, तो रीजनेबल प्रॉफिट सबसे अलग आंसर है। फिफ्थ में अगर बात करते हैं हमारे प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट की, तो इसमें सबसे अलग जो पॉइंट है वो पीपल है, तो पीपल विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट टू चूज और मार्केट। तो ये सारे पॉइंट बच्चों बहुत इजी आए हैं, जो इसमें से आपको 4 लिखना है। अगर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से एक पॉइंट आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और अगर आप लोग हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखोगे तो उसमें बिजनेस एथिक्स भी एक कवर होता है। कम्युनिकेशन आप सबको पता ही है, वो इजीली लिख सकते थे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने समझा रहेगा कि एक कॉर्पोरेट की क्या। तो इजी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज में बढ़ूंगा। यहाँ पे मैं पैसेज को रीड नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे पूछा गया इस पैसेज में कि कौन सा पर्सन ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मिस्टर देसाई आएगा, डायरेक्टिंग का मिस्टर लेले आएगा और कोऑर्डिनेटिंग का मिस्टर सैयद आएगा। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ, पैसेज नंबर 2 की, तो यहाँ पे आपका आएगा विच राइट हैज बीन वायलेटेड। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इजीली कि यहाँ पे राइट टू चूज का ऑप्शन जो है वायलेट हुआ है यहाँ पे उसका। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हाँ भाई मिस्टर अशोक जो है वो एक तरीके का अल्टीमेट कंज्यूमर है ही है, वो भी आंसर आएगा। वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट। अगर आप देखोगे तो उसका अमाउंट बहुत ही छोटा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे स्टूडेंट ने अटेंड किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पैसेज पढ़ लेना, बहुत इजी है। फ्रॉम वेयर डज मिस्टर ए बोरो मनी। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि कहां से उन्होंने पैसा लिया है। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो है कमर्शियल बैंक से लिया है। सेकंड का आंसर आ जाएगा कि इसने सारा पैसा, लास्ट लाइन में देखो लिखा है इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है वो। थर्ड में आपको लिखा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी करेंसीज यूज होती है बच्चों, आप सबको पता है फॉरेन करेंसी यूज होती है। अगर मैं बात करता हूँ आगे आपको बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। उसमें आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्टिंग और इसके ऊपर आगे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन, विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि आपको डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग में फर्क पता होना चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो बिजनेस सर्विसेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्टिंग्विश फॉर्म में नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। और रोड ट्रांसपोर्ट है जो ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, तो ये इजी कर सकते थे। आपको 2 डिस्टिंग्विश तो आ ही गए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने से। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन की अगर बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपने पढ़ा रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक कोर्ट होता है, स्टेट कमीशन होता है, जो उसके नुकसान के अकॉर्डिंगली हम वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते थे। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बात करूं जो लॉन्ग आंसर्स पे मैंने फोकस किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 1 से ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आया है ये, जो कि मैंने 14 प्रिंसिपल बोले थे, पर 4 प्रिंसिपल्स आपको लिखने थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर भी आप देख सकते हो, एंटरप्रेन्योर वाले टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हालांकि ये आउटसोर्सिंग मैंने दिया हुआ है, बीपीओ नहीं दिया, लेकिन आउटसोर्सिंग अगर जिसने पढ़ा रहेगा तो उसमें ही ये टाइप है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब यहाँ पे मेरे तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से आ गए हैं, 2 क्वेश्चन अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन से आ गए हैं। और अगर बात करता हूं नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो बच्चों एक स्टेटमेंट है जिसे आपने जस्टिफाई करना है। तो अगर इसमें भी देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल। अगर मेरा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखोगे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये स्टेटमेंट को वहां पे रिलेट करके आप इजीली तरीके से लिख सकते थे। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की, तो इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस। तो ई बिजनेस वाला भी अगर आप चैप्टर देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको टिक मार्क करते जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रिलेट कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जस्टिफाई द स्टेटमेंट में से भी आए हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो 2 ही लिखना था, एनी 2। थर्ड क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। अगर बात करता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आए हैं। ई बिजनेस, ई बैंकिंग सर्विसेज, तो ई बैंकिंग सर्विसेज ये क्वेश्चन जो है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने नहीं डाला था, बट बहुत इजी है ई बैंकिंग सर्विसेज भी, तो इसे भी आप कर सकते थे। अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो भी 3 में से 2 ही लिखना है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ये देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में ये राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, मतलब इसमें से भी 3 में से 2 करना था और 2 आपको आया है।
तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में भी 2 आया है, 2 लिखना था आपको, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया है। आंसर इन ब्रीफ भी अगर आपको 2 लिखना था तो उसमें भी मैंने आपको 3 दिया है, तीनों के तीनों आया हुआ है ऑलमोस्ट। और अगर बात करता हूं मैं आंसर द फॉलोइंग जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए, उसमें से भी 3 क्वेश्चन में से 2 मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आए हैं। और लास्ट जो सबसे ज्यादा मैं खुश हूं आज बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर, वो है अपना लॉन्ग आंसर। मेरे दोनों ही लॉन्ग आंसर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना लॉन्ग आंसर आता है आपको फॉर 8 मार्क्स, उसमें अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगर आप देखोगे मैंने आपको मार्केटिंग वाले चैप्टर में आपको 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और वही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ गया है। हालांकि वहां पे मैंने 4 पीस ही मेंशन किए थे, पर उसके अलावा भी जो 3 पीस हैं जैसे कि आपका प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, ये सारी चीजें जो पॉइंट थे और भी 2 पॉइंट्स उसमें आते हैं, वो सारे पॉइंट्स अगर मैं बात करता हूं तो उन सारे पॉइंट्स बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते थे बच्चों, और वही 8 मार्क्स के लिए आपको आया, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सो आपने वो क्वेश्चन आपको अटेंड किया होगा। और अगर बात करता हूं लॉन्ग आंसर की, तो आप यहां पे देख सकते हो लॉन्ग आंसर में आपको आया है व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप यहां पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिया था, आप यहां पे देखो, आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले चैप्टर में अगर आप आ जाओगे तो इंश्योरेंस वाले चैप्टर में यू कैन सी कि मैंने आपको देख सकते हो चैप्टर नंबर 4 में आपको 4th वाला क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, स्टेट 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो भी आपको आए, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे आपने पढ़े रहेंगे तो आप ये इजीली तरीके से, मतलब अगर मैं बात करता हूं तो 16 मार्क्स आपका यहीं पे अंकित सर ने डन कर। आई होप सो आपके अंकित सर ने आपकी बहुत ही मदद की होगी। अगर लास्ट स्टेज पे किसी बच्चे ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके गया रहेगा तो इट इज इजी टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स इन ओसी, और विच इज अ वेरी गुड स्कोर वी कैन से। बहुत अच्छा स्कोर होता है ये अगर ओसी में आप लेकर आए। और यही प्रॉमिस रहा आपसे बच्चों, अगर आप ऐसे ही कमेंट में जरूर लिखकर जाना कि किसका पेपर अच्छा गया, किसका नहीं अच्छा गया, या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। आई होप सो आपको मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैंक जो मैंने आपको दिया आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कोशिश करूंगा कि आप ये मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियोस को बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन पहले ही लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आप कमेंट में जरूर लिख के जाना कि सर आपका पेपर, आपका क्वेश्चन बैंक हमारे लिए वाकई में काम आया। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपके इकोनॉमिक्स के पेपर के पहले। जय हिंद, जय भारत, जमकर पढ़ाई करो, फोड़ दो बोर्ड के एग्जाम को। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर एसपी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।